नमस्कार, आप देख रहे हैं बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट 80 है। अभी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी ने 80 सीटों में 27 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। अभी 11 की घोषणा कल हुई, उसके पहले 16 प्रत्याशियों की समाजवादी पार्टी ने घोषणा की थी। अब समाजवादी पार्टी 80 में 27 सीटों पर उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। अब 53 सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये बताना बड़ा जल्दीबाजी होगा। लेकिन जहां 17 सीटों की बात हो रही है, कि जहां सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव कांग्रेस के लिए 17 सीट छोड़ सकते हैं। यदि 17 सीट निकाल दिया जाए तो जो शेष सीट जो बचेंगे, उन सीटों पर समाजवादी पार्टी किन किन चेहरों को मैदान में उतारेगी, ये भी वक्त की बात होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलें जो हैं अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के लिए अपनी एक अलग भूमिका बना रहे हैं। दोस्तों, अब अगर 17 सीट समाजवादी पार्टी कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन की झोली में डालती है, तो 36 सीटों पर फिर समाजवादी पार्टी को अपना प्रत्याशी मैदान में उतारना पड़ेगा। पूर्वांचल की महत्वपूर्ण सीटों पर अभी जो सीटें थी, जैसे बात करें बलिया से सटे गाजीपुर सीट की, जहां समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को, जो बसपा के वर्तमान में सांसद हैं, उनको वहां से प्रत्याशी बनाया है। वहीं बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ पे यानी गोरखपुर संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को चुनाव मैदान में उतारा है। ऐसे में चंदौली की बात करें, चंदौली लोकसभा सीट से जहां डॉक्टर महेंद्र पांडे जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके गढ़ में वीरेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी किन किन सीटों पर अपनी रणनीति तैयार कर रही है, कौन से प्रत्याशी कहां से चुनाव जीतेंगे, इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं ये हैं कि बलिया लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी लड़ेगी या फिर कांग्रेस। कहीं ना कहीं कांग्रेस के अजय राय का भी नाम उभर के सामने आ रहा है। अभी 3 सीटों पर मामला जो दांव फंसा हुआ है, 3 सीटों पे बात करें, बिजनौर, मुरादाबाद और बलिया, ये 3 सीटों पर गठबंधन को लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस ये तीनों सीट को अपने झोली में लेना चाहती है, वही समाजवादी पार्टी के बीच अभी कोई बात नहीं बन पा रही है। जो सूत्र ये बता रहे हैं कि वक्त तय करेगा कि बलिया, मुरादाबाद और बिजनौर, ये 3 जो सीट है, यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार होगा या फिर समाजवादी पार्टी का। अभी देवरिया लोकसभा सीट पर एक बड़ा चेहरा के नाम आ रहे, जहाँ कांग्रेस ने मन बनाया है कि देवरिया सीट से, जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी हैं, वर्तमान में वो सांसद हैं, उनके सामने कांग्रेस एक मजबूत चेहरा को मैदान में उतारने की तैयारी में है। बात करें कोई क्षत्रिय समाज से कोई ताकतवर नेता जो देवरिया लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में होगा। जो चर्चाएँ हैं, तमाम चर्चाएँ हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अभी इंडिया गठबंधन, जहाँ राहुल गांधी अभी उत्तर प्रदेश के दौरे पे भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हैं। अब तय ये होगा कि अगला मिशन यानी लोकसभा चुनाव मार्च के प्रथम वीक में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। इस बीच उसके पहले प्रत्याशियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, सभी दल मिलकर अपने अपने प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के प्रयास में कर रहे हैं। लेकिन जहां समाजवादी पार्टी के 27 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, वहीं अभी किसी दल ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।